स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम देखेंगे, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन था कि राज्यसभा की सदस्य संख्या महाराष्ट्र में कितनी है, यह क्वेश्चन था। लेकिन वो राज्यसभा न होके लोकसभा की सदस्य संख्या वहां पे बताई गई, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। बहुत जिन्होंने भी वीडियो देखा उन्होंने कमेंट्स किया, तो आज वो करेक्शन मैं ये वीडियो में करने वाला हूँ लोकसभा और राज्यसभा का। तो लोकसभा राज्यसभा संसद 3 घटकों से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद 3 पार्ट में बनती है और संसद का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है और राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 अनुच्छेद में आता है। तो इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है, कौन से अनुच्छेद में आता है, राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, यह सब हम आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यह आपको थर्ड क्वेश्चन के काम में भी आएगा। तो संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलके संसद बनती है। राज्यसभा का पहला गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ और पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। लोकसभा का पहला सत्र 1952 से 1957 तक चला था। अनुच्छेद राज्यसभा 80 में आता है और लोकसभा 81 में आता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और लोकसभा 81 में। राज्यसभा अस्थायी सभागृह है, राज्यसभा स्थायी सभागृह है और लोकसभा अस्थायी सभागृह है, क्योंकि हर 5 साल बाद लोकसभा में चुनाव किए जाते हैं। हर 5 साल बाद लोकसभा में चुनाव किए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा पूरी तरह बर्खास्त नहीं की जाती। लोकसभा पूरी तरह 5 साल बाद बर्खास्त की जाती है। सदस्य संख्या 250 राज्यसभा में होती है और 552 लोकसभा में होती है। 250 सदस्य संख्या राज्यसभा में और 552 लोकसभा में होती है। राज्यसभा में 238 प्लस 12 सदस्य संख्या होती है। 238 प्लस 12 यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा में किए जाते हैं और 238 यह चुन के आते हैं। और वर्तमान में यहाँ पे मनोनीत सदस्य संख्या राष्ट्रपति द्वारा 12 होती है और लोकसभा में मनोनीत सदस्य संख्या होती है 2, जो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को चुन के लाया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य संख्या है और लोकसभा में 545 सदस्य संख्या है। और यहाँ पे जो लोकसभा की सदस्य संख्या है कुल 552, इसमें 530 प्लस 20 प्लस 2 ऐसी सदस्य संख्या रहती है। 530 जितने भी हमारे स्टेट हैं उनमें से चुन के आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश में से चुन के आते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य संख्या है, इसमें 12 प्लस 2 233, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 यह चुन के आते हैं। और लोकसभा में 13 प्लस 2 प्लस 530, इस प्रकार 530 जो जितने भी हमारे स्टेट है उसमें से चुन के आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश में से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इतने 545 सदस्य संख्या यह लोकसभा की फिलहाल वर्तमान में एट प्रेजेंट है। राज्यसभा में सदस्य का आयु 30 वर्ष होना जरूरी है और लोकसभा में सदस्य का आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। राज्यसभा में आयु 30 वर्ष और लोकसभा में आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो एक संविधान संशोधन हुआ था 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो सदस्य की आयु है वह 21 से सदस्य के नहीं सॉरी जो मतदार है उसकी आयु 21 से 18 साल की गई थी। 21 से 18 साल यहाँ पे आयु की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट
राज्य अनुसार राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। और यह क्वेश्चन यहाँ पे आपको, अगर आप हॉट सीट के लिए चुने जाते हैं तो फास्टर फिंगरप्रिंट्स के लिए यह क्वेश्चन आपको काम में आएगा। यहाँ पे राज्यसभा में यूपी से 31 सदस्य चुने जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 सदस्य चुने जाते हैं, तमिलनाडु से 18 सदस्य चुने जाते हैं और बिहार से 16 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार यूपी से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18 और बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। और लोकसभा में कल का क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ था, लोकसभा में 80 सदस्य, यूपी से 48 सदस्य, महाराष्ट्र से 42 सदस्य, पश्चिम बंगाल से और 40 सदस्य बिहार से चुने जाते हैं। ज्यादा से कम तक जो सदस्य संख्या है, यूपी से 80, महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40। राज्यसभा के पहले सभापति, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति रहते हैं। तो पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वो राज्यसभा के पहले सभापति थे। लोकसभा के पहले सभापति गणेश मावळणकर यह लोकसभा के पहले सभापति थे। और अयंगार अनंत शयन अयंगार यह लोकसभा के पहले उपसभापति थे। गणेश मावळणकर ये लोकसभा के पहले सभापति, अनंत शयन अयंगार ये लोकसभा के पहले उपसभापति थे। और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन यह अनुच्छेद 108 में आता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में आता है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63, पंतप्रधान 74, संयुक्त अधिवेशन 108 में आता है। संयुक्त अधिवेशन 108 में आता है। उसके बाद जो संसद है 79 में संसद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में आती है। उसके बाद जो आपातकाल घोषित किया जाता है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल, 360 आर्थिक आपातकाल घोषित किया जाता है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन 108 में आता है। और जो संसद में अगर कोई सुधारना करना है तो उसके लिए 368 यह आर्टिकल यहाँ पे यूज में आता है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत आती है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, जो पंचायत राज से निगडित है। स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिसका हम लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू की गई थी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख 40 इस आर्टिकल में आता है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसके बारे में आपको नॉलेज रखना जरूरी है। और इस आर्टिकल के बारे में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसमें मैं आपको एक जरूर वीडियो दूंगा, शॉर्ट वीडियो दूंगा, और आपके याद में कैसे रहेगा इस प्रकार उसको पढ़ाऊंगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।